हेलो दोस्तों, जो नया अपडेट आया है उसमें TXN में ओम्स सेट करने का भी ऑप्शन आ गया। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 10 ओम्स है, 16 ओम्स है, 22 ओम्स है। ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो आपको अपने बॉक्स का फर्मवेयर अपडेट करना होगा। जैसे इस पर आपको वर्जन दिख रहा होगा 10.20.2025 यानी 20/10/2025 SOC फॉर्मवेयर, बेसिक फॉर्मवेयर 21/10/2025। मैं दूसरा बॉक्स लगाता हूं जो कि मेरे पास आया हुआ है, उसमें बॉक्स फॉर्मवेयर अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो ये दूसरा बॉक्स है और इसमें देखो आप SOC फर्मवेयर 15/8 का है और 18/6 का बेसिक फर्मवेयर है। ठीक है, तो ओल्ड फर्मवेयर पे क्या दिक्कत आने वाली है, आज का जो लेटेस्ट अपडेट आया है इस पे चला के दिखाता हूँ क्या दिक्कत आने वाली है आपको। ये फर्मवेयर मेरे बॉक्स का है, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ और कहीं और रख लेता हूँ फिलहाल। कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस्टेब्लिश कनेक्शन का जो टैब है ये देखा आपने, नीचे इसमें TXN का ऑप्शन नहीं आ रहा, नीचे TXN का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं ISP कनेक्ट कर देता हूँ, ISP कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट का बटन यहाँ भी प्रेस कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे आता है क्या। 429 पे देखिए कनेक्ट हो गया और यहाँ पे TXN का स्विच नहीं आया। यहाँ एक TXN का टैब होना चाहिए था जो कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड 10 ओम्स, 16 ओम्स और 22 ओम्स का यहाँ पे टैब होता, वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, हार्डवेयर में जाते हैं, राइट बॉक्स फर्मवेयर करते हैं, तो इसमें आ गया रिक्वेस्टिंग बॉक्स फर्मवेयर फाइल फ्रॉम सर्वर, प्लीज वेट। और ये देखिए फाइल डाउनलोड हो गई और फाइल डाउनलोड होके इस तरह का एक फोल्डर खुल गया। इस पर क्लिक करते हैं, एक टैब और खुला है, फैक्ट्री फॉर्मेट डिवाइस। इस पर आ गया F64 चिप ID मिसमैच, चिप ID मिसमैच, ये दिक्कत आ रही है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, इस तरह से आप भी प्रॉब्लम फेस करोगे, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना आगे क्या करते हैं। देखिए बॉक्स हमारा DFU मोड में जा चुका है, तो पहले तो हमें इसे फिर से केबल अनप्लग करके प्लग करना है, जिससे कि ये फिर से बूट हो जाए, क्योंकि फर्मवेयर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, फर्मवेयर का कोई प्रोसेस इस पर स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा एक बार कोड है यहाँ पे, सबसे पहले इस बार कोड को आप स्कैन करो। इस बार कोड को जब आप स्कैन करोगे तो एक लिंक खुलेगा जहाँ पे इसका फर्मवेयर डाउनलोड किया जा सकता है। बस एक बार कोड स्कैन करने के बाद लिंक ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डाउनलोड बॉक्स फर्मवेयर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड होगी जिसे आप कहीं भी सेव कर सकते हो, कहाँ भी सेव करना हो आपको। मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया।
9VD से स्टार्ट है ये। और इसे कॉपी करके हम 9VD वाले को अपने फ्लैश 64 के फोल्डर में रख लेते हैं, जो कि लेटेस्ट वाला है। पेस्ट कर दिया, फ्लैश 64 ओपन करते हैं और राइट बॉक्स फर्मवेयर करते हैं। तो ये बोला कि ये बटन प्रेस करके आप केबल इंसर्ट करो। केबल निकाल के बीच वाला बटन दबाना है, बीच वाला बटन दबा के और केबल लगा देना है। बीच वाला बटन प्रेस किया और केबल लगा दिया। तो बॉक्स DFU मोड में है, इसे क्लोज करेंगे और फिर से राइट करेंगे। इसके बाद ये फोल्डर ओपन होगा। आपको 9B वाला सेलेक्ट करना है जो आपने अपने बॉक्स के हिसाब से डाउनलोड किया था। फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए F64 बूट लोडर डिटेक्टेड, फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। देखते हैं कि T एक्शन का बटन हाईलाइट होता है या नहीं होता। F64 वर्जन 1.10.22.2025। इसने बोला कि बॉक्स की केबल निकाल दो। बॉक्स की केबल निकाल दिया और ये देखिए UFS के टैब पे ही हम अभी। इसे क्लोज कर लेता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ बॉक्स को। तो जब तक आपका फर्मवेयर वर्जन 20.10 या 21.10, SOC फर्मवेयर 20.10, ASIC फर्मवेयर 21.10 नहीं होगा, तब तक सॉफ्टवेयर का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं होगा। सॉफ्टवेयर वही होगा पर उसमें वो ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं होगा। देखते हैं, यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं पहले। और इधर देखते हैं अब क्या होता है कनेक्ट होने के बाद। ये देखिए आ गया TXM कनेक्ट। मैं दिखा देता हूँ आपको बॉक्स का फर्मवेयर भी क्या शो कर रहा है अभी। ये देखिए बॉक्स अपडेटेड हो चुका है। बॉक्स को अपडेट करने का सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसे फॉलो करें और बॉक्स को अपडेट करें।